चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता को आवंटित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल यह होना ही था। हमने कभी यह मांग नहीं की थी कि ये बंगला हमेशा के लिए हमें दे दिया जाए। यह बात जरूरी है कि मेरे पिताजी की बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जिस चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ वो मुझे नहीं मिल सकता। मैं जबरन रहना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ वैसे जिस तरीके से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है उस तरीके पर मुझे थोड़ी आपत्ति जरूर हुई है। मेरे पिताजी के समय से उनके साथ काम करने वाले करीब 100 लोग यहाँ रहते थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान का जो बंगला उनके पिता को मिला था वो खाली करा दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशक ने पिछले साल चिराग पासवान को जारी बेदखली के आदेश को अमल में लाने के लिए अधिकारियों की टीम जनपथ रोड स्थित बंगले पर भेजा है। इसके कुछ देर बाद सामान से भरे ट्रक बंगले से निकलवा दिया गया। अब चिराग पासवान इस बंगले को खाली करके चले गए हैं और इस दौरान वो भावुक है कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशन जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। बट कानून का जैसा मैंने कहा मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था। बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है, उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। आप भी एमपी हैं तो आपके नाम पे अलॉट हो सकता है, उस बारे में बात की थी आपने कुछ? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।